कैसे प्रकट हुआ ये संदेश, उद्भव कैसे हुआ गीता जी का। बस आज उतना सा प्रसंग आज लेंगे और उस संदेश में क्या क्या है जो घर परिवार का प्यार बने, जो बच्चों का सुसंस्कार बने, जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार बने, जो हर बीमारी का उपचार बने, और जो पहले जीवन का, फिर घर घर का, और फिर पूरी मानवता का श्रृंगार बने। वो गीता में ऐसे क्या सूत्र हैं, अगले दिन हम उन सूत्रों को बारी बारी से लेंगे। लेकिन आज केवल गीता जी के उद्भव को ले लेते हैं कि गीता प्रकट कहां से हुई, कैसे हुई, और क्या आवश्यकता पड़ी परमात्मा श्री कृष्ण को उस युद्ध भूमि में गीता उपदेश देने की। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो, सैन्योरुभयोर मध्य रथम स्थाप्य में अच्युत। भगवान ने कहा, अच्छा पार्थ, ले चलता हूं। ले गए। कुछ लोग जो ये कहते हैं कि गीता सुनाकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया, कई लोग तो यहां तक भी कह देते युद्ध की आग में झोंकने की क्या आवश्यकता थी, अर्जुन को नहीं कर रहा था युद्ध, भागने देते, भगोड़ा बन रहा था बनने देते, क्या पड़ी थी। हमने बहुत लोगों को कहा, बहुत मंचों से भी कहा, बहुत विचार गोष्ठियों में भी ये चर्चा आई। हमने कहा कि सीमा पर खड़ा सैनिक युद्ध के समय अगर मान लो कोई देश युद्ध थोप रहा हो और सीमा पर खड़ा सैनिक भगौड़ा बन रहा हो, भाग रहा हो, तो क्या ताली बजाओ कि भाग रहे हैं, भागने दो? बताओ जल्दी। क्या उस समय ये कहोगे हम भाग रहे हैं, भागने दो, भगौड़ा बन रहा है, बनने दो? उस समय उसका कर्तव्य क्या है वो उसको समझना होगा। बस यही बात थी वहां कुरुक्षेत्र के रणांगण में कि पार्थ, ये युद्ध अधर्म के द्वारा धर्म पर थोपा गया है, कौरवों के द्वारा पांडवों पर। कौरव क्या है? साक्षात अधर्म। पांडव क्या है? साक्षात धर्म। और उसका प्रमाण क्या है? क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में हैं, श्री कृष्ण अधर्म के पक्ष में नहीं जा सकते। यह तो धर्म ततो कृष्ण, जहां धर्म होगा कृष्ण वहीं होंगे, अधर्म के पक्ष में नहीं। पांडव धर्म है, पांडव दैवी संपदा है गीता की। 16वां अध्याय गीता जी का, वहां दैवी संपदा भी है और आसुरी संपदा भी। 3 श्लोक पहले 26 गुण हैं जो मनुष्य को देवत्व की स्थिति में ले आए, अंदर के देवत्व को प्रकट कर दें। शरीर मनुष्य का होगा लेकिन भाव, स्वभाव, सद्भाव देवत्व तुल्य होगा, और मनुष्य देह में देवता, वो गीता की दैवी संपदा है। 26 लक्षण। और उसके बाद कई श्लोकों में आसुरी संपदा को भी पढ़ना आप गीता का 16वां अध्याय, और आपको लगेगा कि आज के भौतिकवाद का दुष्प्रभाव कहां तक जा रहा है, धन की होड़ मनुष्य को कहां तक गिरा रही है। इदम अध्याय लब्धम एवं प्राप्त से मनोर्थम, भगवान ने कहा पार्थ, जो भौतिकवादी लोग होते हैं जिनके जीवन में अन्यायनर्थ संचयान, ये शब्द इसी इदमध्याय में लब्धम एवं प्राप्त से मनोर्थम, इदमस्ते इदमपि में भविष्यति पुनर्धनम, उससे पूर्व का श्लोक आशापाश शतैर्बद्धा काम क्रोध प्रायणा इहंत्य काम भोगार्थन अन्यायनर्थ संचयान। अन्याय पूर्वक भी धन मिले, कैसे मिले? अनीति अन्याय हो कुछ करके मिले, वो सारे लक्षण बताए गए उसमें। और आज के विश्व की स्थिति आप देखेंगे, भौतिकवाद का चरम, और केवल बहिर्मुखता की होड़ में गिरते हुए मूल्य, गिरती हुई नैतिकता, वो सब कुछ आपको 16वें अध्याय में दिखाई देगा। लेकिन वहां आप ये भी अनुभव करेंगे
कि कौरव प्रतीक हैं आसुरी संपदा के और पांडव पूरी तरह प्रतीक हैं दैवी संपदा के। तो ये युद्ध जो है महाभारत का केवल दो परिवारों के बीच का युद्ध नहीं रह गया था। ये युद्ध ये नहीं कहा जा सकता केवल दो कौरव कुरुवंश की दो संतानें कौरव और पांडव उनके बीच का रह गया था, ऐसा नहीं था। ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। ये युद्ध दैवी संपदा और आसुरी संपदा के बीच का युद्ध था। ये युद्ध अध्यात्म और भौतिकवाद के बीच का संघर्ष था। और भगवान को यह दिखाना था दुनिया को कि विजय भौतिकवाद की नहीं, विजय होगी तो अध्यात्म की ही होगी।